भूलते बहुत है, क्या करें सर, समझ में नहीं आता, बहुत भूलते हैं। ये देखो इनको, बड़े टेंशन में है ना। सर 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 पकड़ के रगेले, सर 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 दुख रहा है, अब क्या करें, अट्टा माजी सटक ली, है ना। सटक ली तो सटक ली, एग्जाम में कौन जानेगा आपको, ठीक है। यदि आप भूलते हो तो एग्जाम में आपसे कोई पूछेगा क्या कि तू भूल गया तो क्या करें, हैं भूल गया तो सिलेक्शन से चुकाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो इन अनुभवों को मैं साझा करने वाला हूं आपके कि ये लक्ष्मण सिंह जी भूलते हैं, ये पीछे मुन्ना बेचारा भूलता है, ठीक है। ऐसे तुम भी प्यारे प्यारे मुन्ने हो, ठीक है। हाँ, और आपको लग रहा होगा थंबनेल से एकदम से डबल रोल लग रहा है, बिल्कुल ये डबल रोल ही है। आज आपके सामने जो खड़ा है वो एक शिक्षक या एक एजुकेटर या एक सिखाने वाले की श्रेणी से खड़ा है, और ये जो है ये 2004 से लेकर 8 की तस्वीर है ना। 2004 से 8 के समय जो संघर्ष में मैं था, है ना, अब गंभीर मुद्दे पे आ जाते हैं, वो संघर्ष में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 2004 से 8 में यही होता था मेरे साथ। मैं पीएमटी की तैयारी करता था, कभी फिजिक्स बोलते थे, कभी केमिस्ट्री बोलते थे, कभी बायोलॉजी बोलते थे, आरपीएससी में कभी जीके बोलते थे, कभी पशुपालन बोलते थे, कभी यहाँ पर, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट बोलते थे। तो आखिर कौन निजात दिलाएगा इसको, है ना। ये जय और ये वीरू, है ना, इस जय को वीरू से, है ना, कौन यहाँ पे तगड़ा करेगा, कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो अभी आपका थोड़ा सा आई कांटेक्ट अच्छा कर देते, क्योंकि अभी आप हम दोनों को फोकस कर रहे होंगे, हाँ यार ये ठीक है, एकदम भाई भाई लग रहे हैं ना। तो लेट बी इंट्रोड्यूस। भूलते बहुत है, क्या करें, इनके लिए कैसे कैसे पॉइंट बनाए, ठीक है। अब सुने मुद्दे की बात, गहरी बात क्या है। हर व्यक्ति भूलना है, भूलना मानव का गहना है। सर गहना, हाँ, यदि मानव भूलेगा नहीं तो उसका दिमाग फट जाएगा, है ना। इतनी बुरी बुरी स्मृतियां भी होती है, कभी फ्रस्ट्रेशन भी होता है, कभी लाइफ में ऐसा भी बहुतों को हुआ होगा, यदि वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, आप सो नहीं सकते, जग नहीं सकते, चैन चला जाता है। वही सबके साथ ऐसी कोई न कोई अप्रिय घटना कहीं न कहीं भूतकाल में या वर्तमान में होती रहती है। यदि मानव उन स्मृतियों को, उन मेमोरीज को डिलीट नहीं करता है तो वो जिएगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा। तो भगवान ने ये गहना दिया है कि आप अपनी पुरानी चीजों को भूले। अब उस गहने के साथ में लफड़ा क्या हो गया, ठीक है, अपना पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता ना कि यार एक स्विच होता है, बुरी मेमोरीज को, है ना, हटा दो, अच्छी मेमोरी को याद रखो, तो मजा आ जाता कि साहब आपकी जो बैड मेमोरीज है वो हट जाए और गुड मेमोरीज है, ऐसा नहीं होता। तो गुड मेमोरीज को अच्छा कैसे करेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं एनसीईआरटी का, तंत्रिका तंत्र का। आप एबीसीडी बोलते हैं क्या, बताओ। नहीं सर। आपको किसी ने कहा देख मैं तेरे को लठ मारूंगा, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, एबीसीडी भूल। आप बोलेगे भाई फोड़ दे यार, भूल तो नहीं सकता। बातों को ढंग से समझना। आपको स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया और आपको स्विमिंग आती है ना, आपको बोलेगा डूब के मर जा, क्या मरते हो क्या, नहीं। लेकिन आपको स्विमिंग नहीं आती है तो माफ करना, आप मर जाते हो। टू बी वेरी सीरियस, गंभीर मुद्दा है। आपको स्विमिंग पूल में किसी ने धक्का दिया, आपको स्विमिंग आती थी तो आप तैर के बाहर आ गए, और आपको नहीं आती थी तो आपने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, आप मर गए। आपको पूछने वाला कोई नहीं था क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपको स्विमिंग नहीं आती थी। तो स्विमिंग का यहां से क्या लेन देना है, जिंदगी एक स्विमिंग पूल ही है मेरे भाई। आपको बेरोजगारी के समुद्र में धक्का दे दिया गया, या धक्का नहीं भी दिया गया तो आप आ गए, है ना। आप मजबूरियों के समुद्र में आ गए, आपको नहीं लाया गया तो भी आप आ गए। आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपकी पढ़ाई से आप परेशान, आपके माता पिता के सपनों से, उनके ड्रीम को पूरा करना, खुद के भविष्य को पूरा करना है। ऐसे अनेकों अनेक चीजों ने अपने को घेर रखा है इस भवसागर में, इस समुद्र में। अब इस समुद्र में आपको तैरना आता है तो आप निकल जाओगे, और नहीं तो आप उन्हीं चीजों में संघर्ष करते 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 खुद को कभी समय ना तो दे पाओगे ना जी पाओगे। तो कैसे करें सर, समुद्र में तो आ गए, अब यही चीज है, जब समुद्र में पड़ गए तो डूबना नहीं है, निकलना है। निकलने के लिए पहला हथियार है, यदि आप विद्यार्थी है तो पढ़ाई करें। चलो सर हम पढ़ाई तो करते हैं। सबसे पहला हथियार है कि जो स्टडी नहीं करता है स्टूडेंट है। अब कोई जने ऐसे भी बोल रहे होंगे कि सर हम विद्यार्थी नहीं हैं, फिर भी आपका, है ना, हम वीडियो देख रहे हैं, तो बताओ फिर हम इस चीज पर कैसे फोकस करें। आप अपनी समस्याओं पर स्टडी करें। पढ़ना किताबें ही नहीं होता, पढ़ना जीवन भी होता है। आपकी समस्याओं को आप पढ़ें, लाइफ में आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है
है ना, उसको पढ़े, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो स्टडी आपने कर ली, आप में से कई बच्चे कर रहे होंगे, लेकिन अरे सर एग्जाम में भूल गया, सर सिली मिस्टेक हो गई। माफ करना, सिली मिस्टेक हुई नहीं है, करी गई है आपके द्वारा। गलतियां हुई नहीं है, करी गई है आपके द्वारा। क्यों करी गई है? क्योंकि उसका आपके ढंग से, अच्छे से उसका एनालिसिस नहीं हुआ। लोग नाम देते रिवीजन, मैं देता हूं एनालिसिस। सर एनालिसिस की थोड़ी हिंदी बता देते ना, तो यहां पर मुझे ज्यादा अच्छा, हिंदी मुझे भी कम आती है ना। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। आप अपने समस्याओं का, है ना, स्टूडेंट की स्टडी समस्या होती है, दुख की है, और क्या है, इतना पढ़ो यार, है ना। और जिनके कोई स्टडी है, स्टडी अनरिलेटेड कोई बात है, ठीक है, दुख है, एनालिसिस करो, ठीक है। अब आप सुनो, एनालिसिस कर लिया आपने, कर यार मैं भूलता क्यों कि चीजें मुझे याद नहीं आती। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी एक बात बोलूं कि मुझे बताओ आवर्त सारणी है, उसका 19वां तत्व कौन सा है? सर पोटेशियम। क्यों याद है? क्योंकि आपने याद किया। जो बच्चा भूल गया तो, है ना, तो बच्चा भूल गया तो आपको बोला कि आवर्त सारणी, जैसे केमिस्ट्री में बहुत कॉमन आप सबने सुना होगा आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक की ट्रिक क्या है? हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री। क्यों आपको याद है? एफ की बताओ, P3 की बताओ, D7 की बताओ, S की आप बोल के हलीना ग्रुप से फिर यार D7 में अटक गए। मैं बोलता हूं कौन रहेगा इधर? कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम, है ना। मैं बोलता हूं D5 की मन, टेकरे, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम। क्यों याद आ रहा है? क्योंकि मेरे परमानेंट मेमोरी में ये चीजें बैठी हुई है। अब सुने, एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद में थर्ड आता है कि आप उनको कैसे परमानेंट मेमोरी में डालोगे। परमानेंट मेमोरी में उसको जिसने डाल दिया, उस परमानेंट मेमोरी का काम हो गया। बस यही मेरा स्टडी लेवल है। इसके लिए आपके पास में दो चीजें होती है। एक तो होती है ट्रिक्स, जो परमानेंट हो जाती है, कुछ में ट्रिक्स नहीं बनती है तो उसे बोलते हैं लिंक्स। फॉरेन स्टडीज में लिंक्स को बोलते हैं न्यूमोनिक्स। हो सकता है आप में से लिए वर्ड नया हो, न्यूमोनिक्स। हो सकता है कोई शिक्षाविद अच्छा हो। न्यूमोनिक्स जानते हैं क्या? न्यूमोनिक्स का मतलब होता है चीजों को जोड़ जोड़ के पढ़ना, उसे मैं लिंक्स नाम देता हूं, ठीक है। और उसे अपन बहुत सदियों से ट्रिक्स नाम देते हैं, वो ट्रिक्स लिंक्स ही है, ठीक है। ट्रिक्स और लिंक्स हो गया, और आपने परमानेंट मेमोरी में डाल दिया, और आपने मेरे भाई उसका रिवीजन कर लिया। दुनिया में आपका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा, मैं आपको पक्का बता रहा हूं। आपने ट्रिक्स और लिंक्स या आपकी परमानेंट मेमोरी का रिवीजन कर लिया। याद करो बचपन में, याद करो बचपन में जब आप ABCD सीखा करते थे, कितनी बार बोलते थे ABCD, EFGH IJK LM NO P Q R S T, है ना। आप पहाड़े कितनी बार बोलते थे? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दुनिया। लेकिन अब बोलते हो कि आप बार बार नहीं। तो बस यही गलती अपन करते हैं कि अपन एक बार 2 बार पढ़ के खुद को, है ना, एक सांत्वना दे देते हैं कि मेरा कोर्स हो गया। मेरे भाई पूरी दुनिया कोर्स कर रही है ना। यदि 1 लाख फॉर्म भराना, 90,000 प्लस बच्चे कोर्स कर रहे हैं, कोचिंगों से, ऑनलाइन कोर्सेज से, यूट्यूब से, पूरी दुनिया कोर्स कर रही है। अब सुनना, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। सपोज, है ना, एक स्टेट एग्जाम, जैसे अभी FSO के एग्जाम होता, फूड सेफ्टी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, 200 उसके अंदर पद थे सारे ओवरऑल, और उसमें 50,000 के करीब बच्चे इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है। 50,000 में से 20-22 हजार बच्चे फॉर्म मतलब परीक्षा देने पहुंचे, ऐसा कुछ आया था। मैं तो कहता चलो 20,000 में 200 भी एक रेशियो कम है। 20,000 में से आप निकालो 10%, 2,000 हो गए, 2,000 हो गए ना, और 200 1%, यानी 1% को लेना है। ढंग से सुनना, कितने को लेना? 1% को, और 99 को वापस रवाना करना है। तो जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन 99% लोग असफल कैटेगरी में होंगे। उस दिन से डरो भी सही, और उस दिन का सम्मान भी करो, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं, जिस दिन एग्जाम होता है, चलो मैं ऐसे वर्ड असफलता नहीं लिखना चाहता, मुझे मेरे पेन से असफलता लिखना अच्छा नहीं लगता है, मैं सिर्फ शब्दों समझाऊंगा, ठीक है। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपकी मनोदशा, आपका रिजल्ट क्या होगा, ये आपके अभी प्लानिंग का हिस्सा होगा। आप कैसे आगामी 4, 6, 8 महीने, जो भी आपकी परीक्षा है, सेकेंड ग्रेड की परीक्षा 31 दिसंबर को संस्कृत विभाग में है, पशु परिचय की 15 दिसंबर को है, CET की अभी एग्जाम अक्टूबर में है, सितंबर में है, और भी अनेक अनेक एग्जाम तो आते रहेंगे, जिंदगी भर आएंगे। नीट की एग्जाम अभी 5 मई को ही है ना। उसके बाद में आगे और नीट आएगी, हर साल नीट आती है, ठीक है।
तो जो भी बच्चा इसको देखे या जो भी विद्यार्थी वर्ग भी होंगे और भी देखें, तो स्टडी मतलब उनकी प्रॉब्लम्स होगी। तो आप अपनी स्टडीज को, प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करें के साथ कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, मुझे कहाँ से पढ़ना है, पहले ये भी डिसाइड करें। आजकल कोचिंग ज़्यादा है, बच्चे कम है। ऑनलाइन कोर्सेज यूट्यूब, जगह जगह यूट्यूब पे है। तो आप पहले एनालिसिस करें कि कौन अपने फील्ड का मास्टर है, कौन अपने फील्ड में मजबूती रखता है, कौन आपको याद करा सकता। आपको ब्रांड से मतलब नहीं है, नाम से मतलब नहीं है, ठीक है, आपको मतलब है काम से, कि आपको कौन काम करा सकता है। आजकल अलग अलग है, अलग अलग थीम बनी हुई है। जीके है ना, ये टीचर तगड़ा पढ़ाते हैं, जैसे कुछ टीचरों के नाम हैं, बहुत शानदार है। जीके उनका है तो उनका कोर्स बहुत सस्ता, 250-300 रुपए में उनकी जीके मिल जाती है। तो आप अननेसेसरी जीके दूसरों की क्यों पढ़ो, जहां से आपको याद है वो पढ़ो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टडी करो, स्टडी के बाद एनालिसिस करो, और एनालिसिस के बाद आप उसे परमानेंट मेमोरी में डालने के लिए उसके ट्रिक्स और लिंक्स बनाओ, फिर रिवीजन करो। बच्चे पहले रिवीजन कर लेते हैं ठीक है, कबाड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले आप डिटेल स्टडी करें, जो अभी हमारे कोर्सेज में चल रही है, और 1 तारीख से कोर्सेज नए भी आ रहे हैं। डिटेल स्टडी करें एकदम, एक एक चीज को। जैसे आपको घोड़े में श्वसन दर, नाड़ी दर, केमिस्ट्री के अंदर आपको है ना भौतिक रसायन, ये रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर आपको ह्यूमन सिस्टम, सेल्स वेल्स, कोशिका वोशिका, ये मतलब जो भी है आप पहले उसको स्टडी करो, डिटेल में कर लिया। फिर उसका एनालिसिस करो कि मुझे क्या नहीं आता, कहाँ दिक्कत है, ये दिक्कत है मुझे। सपोज केमिस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक्स नहीं आता है, ऑर्गेनिक के अंदर मुझे जीओसी नहीं आती है, इनऑर्गेनिक के अंदर मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं आता है, पशुपालन के अंदर मुझे डेयरी नहीं आती है, मुझे पर्टिकुलर एजिंग नहीं आती है, मुझे पर्टिकुलर एनिमल डिजीज नहीं आती है, मुझे पर्टिकुलर बायोलॉजी के अंदर ये नहीं आता। उसका एनालिसिस करें, फिर उसका रिविजन करें, लिंक्स बनाएं, ट्रिक्स बनाओ, लिंक्स बनाओ अलग अलग। जैसे मैं आपको बताऊं लिंक्स, जैसे एक बहुत पॉपुलर वर्ड है, रेडियो के खोजकर्ता कौन है, मुझे भगवान कसम जिंदगी में याद नहीं हुआ, लेकिन एक व्यक्ति ने कभी एक बार सिखाया था कि मार्कोनी है ना। रेडियो चालू नहीं हुआ, रेडियो चालू नहीं तो पहले क्या करते थे अपन, हाथ से नहीं, मार्कोनी है ना। तो रेडियो को मार्कोनी। अब आप जिंदगी में नहीं बोलोगे मार्कोनी, ये होता है ना, मुझे नहीं पता, मुझे जीके नहीं आती, मैंने तो खाली वो वीडियो देखा था। मैंने वीडियो सिर्फ ये देखा यार इस आदमी ने क्या लिंक्स बनाए यार, क्या ट्रिक्स बनाई हैं, इसीलिए ट्रिक्स वाले का उद्भव हुआ। ट्रिक्स वाले जो चैनल या ट्रिक्स वाले जो ये है ना एप्लीकेशन है, हमने जो एप्लीकेशन खोला या आपको यूट्यूब पे जो दिखा रहे हैं, वो ट्रिक्स वाले का मकसद ये है कि वस्तुओं की ट्रिक्स बनाई जाए, लिंक्स बनाई जाए। तो सर ट्रिक्स तो आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पशुपालन या कल्चर का भी मेरा प्लान है, इनकी बनाओगे, बाकी सब्जेक्ट बाकी आप सीख जाओगे खुद। जब आप मेरे साथ 3-4 सब्जेक्ट में रहोगे ना, तो जीके की ट्रिक्स भी बनाना सीखोगे और अपन ऑनलाइन के माध्यम से काम करते रहेंगे। तो जब आपने लिंक बना लिया तो आपकी परमानेंट मेमोरी में, और माफ करना, एक बार परमानेंट मेमोरी में आ जाए तो व्यक्ति सेलेक्ट हुए बिना नहीं रहता, व्यक्ति सेलेक्ट हुए बिना नहीं रहता है। तो पहले अपने आप को तैयार कीजिए, अच्छी जगह पे पढ़िए, अच्छे कोर्सेज लीजिए, स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए, परमानेंट मेमोरी में डालिए और उसका रिवीजन। देखो कई बच्चे ट्रिक्स बना लेते हैं, माफ करना, रिवीजन नहीं करते, फिर वो एक्सक्यूज देते हैं, सर मुझे ट्रिकों से याद नहीं होता है, मैं तो ऐसे करता हूं। बेटा तेरे को कैसे याद नहीं होता, मेरे पास कई ऐसे केसेज आते हैं, ठीक है। आपने लिंक्स, कॉन्सेप्ट, लिंक्स का मतलब क्या, कॉन्सेप्ट। आप ट्रिक्स बनाओ, लिंक बनाओ, कॉन्सेप्ट, उस ट्रिक्स और लिंक्स का कॉन्सेप्ट का रिवीजन करो। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो मैं एक ही चीज को 5 बार कक्षा में बोलता हूं, 5 टाइम, तब जाके वो याद होती है। अच्छा ऐसे होती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ऐसे कुछ एनालिटिक वीडियो के साथ, ताकि आपकी पढ़ाई को मजबूती मिले। आपकी पढ़ाई में ऐसे में हर एक का वीडियो डालूंगा। कुछ बच्चों की शिकायत होती है, सर सुबह उठा नहीं जाता, तो इसका एक अलग वीडियो आएगा कि सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करें, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर एक दिन में कितना क्या पढ़ना है, उसका अलग वीडियो आएगा कि एक दिन में कितनी पढ़ाई करें, क्या शेड्यूल रखें, है ना। तो मैं हर एक के एग्जाम तक आपको ऐसे वीडियोस देने वाला हूं जो सार्थक होंगे और अपनी रियल जिंदगी पर आधारित होंगे। ये मेरी जीवनी पर आधारित है। मैंने यही किया था पीएमटी के दौरान, मैं डॉक्टर हूं, है ना, मैंने पीएमटी की परीक्षा पास करी है, तो इन्हीं चीजों से पास करी, यही करके करी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब है।